गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमित गौतम गोपालगंज से। और आज मैं बिहार लाइब्रेरियन बहाली या बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे और कब और किस तरह से परीक्षा होगी, किस तरह से बहाली होगी। सारी डिटेल इस वीडियो में रहेगी। तो आपको अगर लाइब्रेरियन बहाली संबंधित कोई भी डिटेल चाहिए, वीडियो पूरा देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, मैं जानकारी ऐड कर दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि लाइब्रेरियन बहाली, लाइब्रेरियन आप सब जानते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष। तो यह पुस्तकालयों में नियुक्त होने वाला एक पद है। जहाँ कहीं भी पुस्तकालय है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज ही, अधिकांश विभागों में अपना पुस्तकालय होता है। और सभी तरह के निजी, प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थानों में, चाहे आईटीआई हो, चाहे जो भी हो, एक लाइब्रेरी होता है। उस लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की बहाली होती है। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो बिहार को छोड़ के उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में पहले से लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आयोजित होती रही है और वहाँ पे लाइब्रेरियन बहाल होते हैं। बिहार में अभी तक मार्क्स बेसिस पे, यानी जिनके पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होती थी, 1 ईयर बैचलर कोर्स, उनको स्कूलों में डायरेक्ट मेधा सूची बनाकर बहाली दी जाती थी। लेकिन 2020 में जो बिहार शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष नियमावली बनी है, उसके अंतर्गत बिहार में भी परीक्षा लेकर बहाली कराने की बात कही गई है और उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि पात्रता परीक्षा के द्वारा बहाली होगी। तो इसका मतलब ये है कि आगे अब जो भी बहाली होगी वो पात्रता परीक्षा के द्वारा ही होगी। जैसे टीचर की बहाली टीईटी और सीटेट और एस्टेट के पेपर के आधार पर होती है। तो सबसे पहले बता दूं कि हाई स्कूल में अगर आप बहाल होना चाहते हैं एक लाइब्रेरियन के तौर पे, तो आपके पास लाइब्रेरी साइंस का बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो 1 वर्षीय कोर्स है। और यह आपको ग्रेजुएशन के बाद करना होता है। आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन हैं, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, या बीटेक हैं, आप बीसीए हैं, आप कोई भी ग्रेजुएशन की बैचलर आपकी डिग्री है, तो आप लाइब्रेरी साइंस का 1 वर्षीय बैचलर कोर्स कर सकते हैं। हर जगह यह कोर्स 1 साल का होता है, बहुत कम खर्च का होता है और आसान कोर्स माना जा सकता है। बीएड के मुकाबले चीप एंड बेस्ट कोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बिहार में भी परीक्षा होगी लाइब्रेरियन बहाली की। इसकी बहुत सूचनाएं पिछले 2 महीने से आ रही हैं विगत, और समाचार पत्रों में डेली लिखा जा रहा है। इसको लेकर 1-2 जो लाइब्रेरी संघ थी वो प्रयासरत थी बिहार में। लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट में केस भी किया गया था, जिसका निर्णय सुनाते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा कि 60 दिनों के अंदर बहाली की व्यापक रूपरेखा जो है, फॉर्मेट जो है, बिहार सरकार प्रकाशित करे। तो फॉर्मेट प्रकाशित होगा सितंबर तक और उसके बाद परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा होगी, उसके बाद बहाली होगी। तो अब बात यह है कि परीक्षा कब होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब होगी। बिहार सरकार का जो हाल है, पिछले 10 सालों से आप बहाली का जो 4 वर्षीय 5 वर्षीय योजना की तरह चल रहा है, तो उसमें गारंटी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहाली होगी, परीक्षा की घोषणा होगी और बहाली होगी। बहुत जल्द भी हो सकती है, थोड़ा समय भी लग सकता है। अभी कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक बहाली आएगी। मुझे नहीं लगता, इसलिए कि बीच में पंचायत चुनाव है और अभी शिक्षक नियोजन की बहाली चल रही है, अभी स्टेट की बहाली करनी है। तो ये जो लाइब्रेरियन की बहाली होती है वो जिला परिषद के नियोजन इकाई के माध्यम से होती है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतना जल्दी बहाली आने वाली है। खैर, ये हो गया कि अब आते हैं परीक्षा पर, कि परीक्षा अगर होता है, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एलईटी जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में, पात्रता परीक्षा, तो वो किस तरह से होगा, कैसे होगा। तो ये 100% सच है कि ये जो परीक्षा होगी बिहार में, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो दूसरे राज्यों में जैसे होती है उसी पे पैटर्न पे डिपेंड करेगा। क्योंकि बिहार में पहली बार हो रही है, यानी इसका सेटअप नहीं है, तो सेटअप के लिए जो भी पैटर्न होगा, फॉर्मेट होगा, वो दूसरे राज्यों को फॉलो किया जाएगा। यानी उड़ीसा में, राजस्थान में, हरियाणा में जो लाइब्रेरियन बहाली की परीक्षा होती आई है, उसी फॉर्मेट को, उसी स्टाइल को, उसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी। तो परीक्षा में प्रश्न भी उसी स्तर के और उसी तरह के पूछे जाएंगे। तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस कोर्स कर चुके हैं और बहाली का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपके लिए सूचना मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो बहालियां अब शुरू हुई हैं बिहार सरकार में, ख़ास तौर से यह नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए की जानी है और सरकार इस पर गतिशील हुई है। क्योंकि नई शिक्षा नीति में लाइब्रेरियन रखना अनिवार्य है, यहाँ तक कि मध्य विद्यालयों में भी लाइब्रेरियन रखना अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि अभी केवल हाई स्कूलों के लाइब्रेरियन के लिए ही शायद परीक्षा होगी। यहाँ हो सकता है मध्य विद्यालय के पोस्ट भी इंक्लूड किए जाएँ, तो पोस्ट की संख्या बढ़ सकती है।
बाकी लाइब्रेरियन कोर्स का क्या स्कोप है, तो मैं बता दूं कि बहुत अच्छा स्कोप है, बीएड के मुकाबले अच्छा है। बीएड करने के बाद 2 साल और काफ़ी पैसे लगाने के बाद आपके पास क्या होता है कि सीट का बंटवारा हो जाता है सब्जेक्ट वाइज। तो लाइब्रेरियन में सब्जेक्ट वाइज कुछ नहीं होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं, थोड़ा सा आसान है। और आप डिस्टेंस से किए हैं, रेगुलर से किए हैं, कहीं से किए हैं, अगर आप लाइब्रेरी साइंस एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कोर्स किए हैं, इंस्टीट्यूट से कोर्स किए हैं, तो आप भर सकते हैं ये फॉर्म। परीक्षा के लिए आप विभिन्न राज्यों में जो उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब के जो गाइड हैं उसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन बहुत सारी किताबें हैं, गाइड हैं, उसको मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन से। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर हैं, वीडियोज़ हैं, क्लासेज हैं, चैनल है जहाँ पे लाइब्रेरियन बहाली की तैयारी शुरू हो गई है। खासतौर से बिहार के लिए बहुत लोगों ने शुरू कर दिया है। और मेरे मार्गदर्शन में करीब 50 से 60 लोगों ने लाइब्रेरियन का कोर्स किया है, कर रहे हैं, वो लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और एडमिशन भी अभी कुछ कोर्स लाइब्रेरियन में चल रहा है, कुछ सीटें खाली हैं जहां सितंबर तक फाइनल हो जाएगा। तो पैटर्न वही रहेगा, 150 जैसे टीईटी की तरह होता है, 150 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिलेंगे। उसी प्रकार उसमें 50 क्वेश्चन आपको जनरल हो सकते हैं और 100 क्वेश्चन आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो सकते हैं, या फिर 75 क्वेश्चन जनरल और 75 लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो सकते हैं। तो तैयारी की जा सकती है। पैटर्न के लिए आप दूसरे राज्यों के एग्ज़ाम को देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। लेकिन बिहार में चूँकि पहली बार हो रहा है तो कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे। बहाली कब आएगी ये गारंटीड तो नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर तक आ जानी चाहिए बहाली, क्योंकि अक्टूबर तक पंचायत चुनाव खत्म हो जाएंगे बिहार में, तो उसके बाद सरकार बहाली की सोच सकती है। और ये वर्तमान प्रारंभिक नियोजन, शिक्षक नियोजन जो चल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। और स्टेट की जहाँ तक बात है, तो अगर स्टेट की बहाली बीच में चलने लगे तो फिर लाइब्रेरी में बहाली उसके बाद ही होगी, क्योंकि एक साथ 2 बहाली एक ही नियोजन इकाई से करना थोड़ा सा मुश्किल होगा सरकार के लिए। तो धैर्य रखें। शिक्षा नीति के तहत आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में 4 से 5 वर्षों में काफ़ी सारी लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है। अगर आप लाइब्रेरियन का कोर्स किए हैं तो न सिर्फ सरकारी नौकरी बल्कि प्राइवेट कॉलेज, इंस्टीट्यूट और प्राइवेट लाइब्रेरीज में भी, अन्य जगहों पे भी आप अपने अवसर तलाश सकते हैं जॉब के लिए। तो लाइब्रेरी से संबंधित और भी आपके मन में जो भी शंकाएँ हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। और आपको अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 70 33 15 15 99 7033151599 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी सवाल होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइब्रेरियन स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अपडेट देते रहूँगा बहाली से संबंधित।